गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम प्रश्न संख्या 6 से 12 तक में असंतता का बिंदु निकालना है। असंतता के बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले दिए गए, देखिए इसको बिंदु बोलते हैं। ये दो जो है यानी जो कंडीशन दिया रहता है उसको बिंदु बोलते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स के मान यहाँ दो होगा, एक 2x + 3 और दूसरा जो होगा 2x - 3 होगा। ठीक है, 2x यानी x का मान 2x + 3 तब होगा जब x का मान 2 या 2 से छोटा हो, और 2x - 3 तब जब होगा जब x के मान 2 या 2 से क्या हो, 2 से बड़ा हो, 2 या ना केवल 2 से बड़ा हो। यहाँ सबसे पहले असंतता के बिंदु निकालने के लिए हमें जो बिंदु दिया रहता है उस पर संदेह करते हैं, यानी लिखते हैं क्या, यहाँ एफ ऑफ एक्स की संतता के लिए संदेहात्मक बिंदु x = 2 है। उसके बाद क्या करते हैं, उस पर जैसे फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, इसको फंक्शन लिमिट जब नहीं लेते हैं तो उसको फंक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा ना, संदेहात यहाँ लिख देंगे, चूंकि एफ ऑफ एक्स = 2 पर क्या है, परिभाषित है, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा छोटा तीनों कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए क्या है, परिभाषित है ना। इसलिए एफ ऑफ एक्स के मान क्या हो जाएगा, देखिए बराबर का चिन्ह, जिसमें ये 1 पाई जो रहता है उसको बराबर बोलते हैं, इसके लिए बराबर बोलते हैं। बराबर के लिए क्या है दिया है, 2x + 3, 2x। अब उस पर क्या निकाल देंगे, फंक्शन वैल्यू, यानी x = 2 है यहाँ, तो 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन वैल्यू निकल गया, तो यहाँ दो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स के, इसलिए LHS और RHS करके लिखेंगे। अगर एक ही वैल्यू रहता तो क्या लिखते, केवल हम लिमिट वैल्यू निकाल देते, उसके बाद हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए अब LHS लिमिट लिखते हैं। इन दिस केस जब x के मान क्या हो, 2 से छोटा हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - एफ ऑफ एक्स। माइनस का अर्थ माइनस नहीं बल्कि LHS को व्यक्त करने के लिए माइनस लिखा गया है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 उसके बाद देखिए यहाँ जो है हमारा 2x + 3, यहाँ देखिए x के मान 2 से छोटा के लिए यहाँ क्या है, 2 से छोटा और बराबर 2 को खाती है, तो 2x + 3, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स के वैल्यू सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं, जिस बिंदु पर यहाँ लिखते हैं छोटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 - एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ से अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ से रख देते हैं, रखते हैं। अब क्या करें, ये लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 गुणे एक्स के मान यहाँ 2 है, तो 2 7 हो गया। इसी तरह RHS वैल्यू में क्या होता है, इस बिंदु पर संतता की जांच करते हैं, उससे बढ़ा लेते हैं, यानी एक्स का मान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 - एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस नहीं, अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स के वैल्यू जो है बड़ा खातिर क्या दिया है, 2x - 3 दिया है, तो 2x एफ ऑफ एक्स का मान रखते हैं। अब दोनों बराबर नहीं आया है तो लिख देते हैं कि सब चीज समीकरण 1, 2 या 3 से LHS लिमिट और RHS लिमिट क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ a लिखा हुआ है, a के जगह यहाँ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ लिमिट वैल्यू जो है वह 2 है, तो यहाँ a की जगह पर 2 लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः x बराबर यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 - 2 प्लस अतः एफ ऑफ एक्स क्या है, x = 2 पर संतत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा अलग सा है। जब हमको इस तरह दिया रहता है x + 2 दिया रहेगा, तो यहाँ कंडीशन जब इसको कंडीशन में बदलते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है, यानी एक x + 2 ना माइनस, कब जब x के मान यहाँ से क्या निकलेगा -2, x के मान -2 से छोटा, एक हो जाता है x + 2 कब, जब x के मान बड़ा हो, बराबर हो -2 से। ठीक है, इस तरह हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए अगर हमारा जो है थोड़ा सा ध्यान देने जो बात है, यहाँ देखिए यहाँ x जो है मापांक में 3 मापांक में नहीं है, x के मान यहाँ शर्त जो दिया हुआ है -3 का दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ करते क्या है कि
यहाँ जो मापांक है उसका वैल्यू निकालना है, लेकिन बिंदु यहाँ क्या है -3 है। तो -3 यहाँ से देखिए एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे, इस तरह दिया हुआ है, अगर एक का मापांक का +3 दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स के जब मैग्नीट्यूड के 0 के बराबर करें तो एक्स के मान 0 आएगा, ठीक है। तो 0 का छोटा खाते ये निगेटिव होगा और बड़ा खाते क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ सबसे 0 से छोटा खाती निगेटिव और 0 से बड़ा खाती पॉजिटिव है, ठीक है। कौची के मापांक एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है बिंदु 3 जो है वह 0 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है। तो छोटा है तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान निगेटिव हो जाएगा, तो वहीं यदि निगेटिव लिख दिए नहीं। उसके बाद बाकी सब में तो अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ दो को बिंदु पर जांचना है, एगो -3 पर, एगो 3 पर जांचना है, परापरी दोनों को जांच लेंगे। तो देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है कि संतता के लिए संदेहात्मक बिंदु x बराबर -3 और 3 है, तो परापरी दोनों को निकालेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ, अब यहाँ x बराबर -3 पर संतता की जांच करेंगे। संतता की जांच परिभाषित पहले लिखते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, x बराबर -3 पर क्या है, परिभाषित है। हाँ, इसलिए एफ ऑफ एक्स के मान क्या हो जाएगा, देखिए -3 के लिए बराबर का चिन्ह यहाँ, अब ये कंडीशन बदल गया है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाए, -x+3 है नहीं, तो लिख दिए x -3 का तो बराबर 1 खींचा है -3 के लिए, तो यहाँ क्या है बराबर, यहाँ भी बराबर है, लेकिन ये क्या है 3 के लिए, -3 के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब लिख दिए, क्या हो जाएगा हमारा जो है, यानी हमारा जो है थोड़ा सा वैल्यू देखने से पता चलता है कि थोड़ा 1 मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो है कंडीशन जो है, देखिए आप एक्स के मान, एफ ऑफ एक्स के मान यहाँ बराबर की है, तो एफ ऑफ एक्स के मान क्या हो जाएगा, -x+3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें है, ठीक है। तो एफ ऑफ -3 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब LHS लिमिट निकालते हैं ना, -3 के लिए, उसके बाद RHS लिमिट निकालेंगे -3 के लिए, उसके बाद दोनों अगर बराबर आ जाए तो लिख देंगे, बराबर नहीं है तो भी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 3, यहाँ देखिए 3 के लिए निकाल लेंगे, -3 के लिए, उसको फिर 3 के लिए जांच करेंगे, नहीं एफ ऑफ एक्स और 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है हमारा वैल्यू, इसके पहले वाला हम जो क्या बोलते हैं लिमिट का क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन निकाले हैं वैल्यू। यहाँ देखिए कंडीशन 0 का ही दिया है, तो छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए, छोटा के लिए निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव है, बड़ा के लिए, तो यहाँ देखिए बड़ा के लिए, छोटा के लिए निगेटिव और बड़ा बराबर के लिए है तो दे दिया है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ केवल 0 एक ही बिंदु है, इसलिए संदेहात्मक बिंदु x बराबर 0 है, क्योंकि असंततता निकालना है बिंदु, तो पहले संदेह करेंगे कि यह संतत है, संतत नहीं है मतलब असंतत है, तो संदेह कर लेते हैं। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स जो x बराबर 0 पर क्या है, परिभाषित है, इसलिए एफ ऑफ एक्स के मान देखिए, यहाँ बराबर के चिन्ह कहाँ है, नीचे वाले के साथ है बराबर के, तो मैं इसके लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स के मान -1, तो -1 लिख दिए। अब 0 रखेंगे, यहाँ देखिए 0 रख दिए एक्स की जगह पर, तो यहाँ एक्स नहीं है तो हूँ बहूँ इधर वाला उसी तरह उतर जाएगा, अगर 0 रहता तो उसके जगह पर मतलब एक्स रहता है, ये केवल वैल्यू जो रखा जाता है एक्स के जगह पर रखा जाता है, यहाँ एक्स नहीं है तो जो कहता हूँ रख जाएगा। अब LHS लिमिट देखिए, एक्स के मान 0 से छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अब क्या है, कंडीशन को बदले हैं तो हम एक्स -1 आ गया है, यहाँ देखिए LHS के लिए -1 और RHS के लिए ऑलरेडी ये माइनस दिया हुआ है, बड़ा के लिए RHS और LHS, यहाँ से कंडीशन देखिए RHS में बड़ा लिखते हैं और LHS में छोटा, जिस बिंदु पर निकालना होता है उससे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जांच लिए होंगे। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये छोटा के लिए है तो निगेटिव हो जाएगा, बड़ा के लिए बराबर के लिए -1 दे दिया नहीं, तो क्या किए, ये आपको बनाना है सब क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा तो आप
बोलिएगा फिर तो आगे बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करना है, नहीं उसके बाद आगे, यानी 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना है। 13 के आगे देखिए, यानी सब में संदेहात्मक बिंदु लिखना है। यहाँ देखो 13 के बाद संतता की जांच करनी है, उसमें संतता का बिंदु ज्ञात करना था, इसमें संतता के लिए जांच करनी है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के संतता के लिए संदेहात्मक बिंदु एक्स बराबर क्या है, 1 है। पहले देखिए हम 1 के लिए ग्रेटर देन लेस देन दिया हुआ है, आसान है, जिसमें तो सब कंडीशन दे दिया है। अब देखिए तो इसलिए एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें बराबर का चिन्ह कहाँ दिया, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला के एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो बराबर वाला यहाँ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स परिभाषित, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वहीं यहाँ लिखते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह लिख लें एक्स। अगर कंडीशन का अलग से भी कुछ में दिया रहता है आगे आएगा तो बताएंगे। अब एफ ऑफ 1, तो देखिए यहाँ एक्स के जगह पर 1 रख देना है तो 6 आ गया। अब एल एच एस लिमिट, तो एल एच एस लिमिट खाती क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस लिखते हैं, एल एच एस खाती एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स माइनस हो गए एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6 हो जाएगा। आर एच एस निकालेंगे उसके बाद, तो आर एच एस में ना प्लस लिखते हैं आर एच एस के लिए एक्स माइनस 5, देखिए यहाँ बड़ा के लिए आर एच एस एक्स माइनस 5 है एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ एक्स का मान रख दें। यहाँ जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखते हैं यहाँ से कंडीशन के, इस कंडीशन को देख के यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, इसमें से देख कर लिखते हैं। अब दोनों का मान बराबर नहीं आया है तो लिख देंगे लिमिट एल एच एस लिमिट और आर एच एस लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए क्या है एक्स बराबर संतत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए इस प्रश्न में थोड़ा अलग से है, 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं तो यहाँ देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कई बिंदु दिया है, 0 बिंदु दिया है, नहीं उसके बाद 10 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 4 बिंदु दिया हुआ है। अभी तक हम लिखते आए हैं कि एक जिस बिंदु पर जांचना होता है तो लिख देते हैं परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है, लेकिन कब परिभाषित है कब परिभाषित नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ जीरो में जो है बिंदु, जीरो के लिए बड़ा क्या और छोटा, एक स्क्वायर घुमा हुआ है तो जीरो छोटा है, मतलब आर एच एस के लिए दिया है और बराबर के लिए दिया है, यानी एफ ऑफ एक्स के दिया है, लेकिन एल एच एस के लिए जीरो का नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में अगर कोई नहीं दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसमें दो नहीं है तो दो के लिए कोई नहीं दिया है, अगर दो बिंदु पर हमें संतता की जांच करनी होती तो दो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं दिया गया है तो परिभाषित होता है, लेकिन अगर दिया गया हो कंडीशन तो उस कंडीशन में तीनों कंडीशन देना चाहिए, यानी एल एच एस के लिए जो कंडीशन होता है, आर एच एस के लिए जो कंडीशन होता है, बराबर तीनों कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जीरो के लिए यहाँ कंडीशन नहीं है, 1 के लिए है, देखिए बराबर और है 12 के लिए कैसे, यहाँ एक साथ लिखते हैं तो देखिए घुमा हुआ है, अंक का जब घुमा रहता है तो एल एच एस के लिए होता है, और जब हम चर का और यानी एक्स का घुमा रहता है तो आर एच एस होता है, एल एच एस खाती है बराबर खाती है आर एच एस। 3 में देखिए एल एच एस खाती हो जाएगा, अंक कर घुमा हुआ है चर कर घुमा हुआ है आर एच एस से बराबर खाती होगी। फिर 10 के लिए नहीं दिया हुआ है, तो 10 के लिए नहीं दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 10 के लिए देखिए एल एच एस और के लिए दिए दिया है, बराबर के लिए दे दिया है, लेकिन आर एच एस के लिए नहीं दिया है। तो इसलिए हमें यहाँ जो जांचनी है वह केवल संतता के लिए। तो अब ये जो 0 है और 10 बिंदु है ये तो परिभाषित नहीं है, तो इसमें संतता की कोई चांस नहीं है कि यह संतत हो सकता है, जो फलन परिभाषित नहीं होता है वह संतत फलन होता है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को हमें जांचने की जरूरत नहीं है। हम जो जांचेंगे वह केवल जांचेंगे किस पर, यानी कि हमें डाउट है कि इसमें संदेह है कि ये दोनों बिंदु जो है 1 और 3 नहीं यह संतत हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से जाने वाला जो फलन होता है वह संतत भी होता है और असंतत होता है, इसलिए 0 और 1 10 पर जो है हमें जांचने की जरूरत नहीं है, केवल 1 और 3 बिंदु पर जांचेंगे। तो एक साथ दोनों पर नहीं जांच सकते हैं, पहले 1 पर जांचेंगे उसके बाद 3 पर ना। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के संतता के लिए यानी संदेह है कि हमें 1 और 3 पर यह क्या फलन संतत हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए 1 और 3 पर संदेह कर लिए। अब एक्स बराबर क्या करेंगे, x बराबर 3 पर हम यहाँ देखिए x बराबर 3 पर, क्योंकि इतना इतना परिभाषित नहीं है, तो x बराबर 4 पर संतता की जांच, x बराबर 4 गलती से लिखाया गया है, सॉरी x बराबर क्या होगा, x बराबर 1
पर संतता की जांच। यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 पर परिभाषित है, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3। देखिए यहाँ एक्स बराबर 1 के लिए देखिए बराबर का चिन्ह क्या है, एफ ऑफ एक्स मैंने अंक में है, चर में नहीं है, डायरेक्ट 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 रखेंगे एक्स के जगह पर, तो एक्स यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्या 3 के 3 रह जाएगा। उसके बाद फिर एल एच एस के लिए, तो यहाँ एल एच एस के लिए भी क्या है 1 है, नहीं एल एच एस मतलब अंकर घुमा हुआ है, तो देखिए 1 के लिए अंकर घुमा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के मान है तो लिख दें। नहीं फिर आर एच एस के लिए क्या हो जाएगा, तो आर एच एस के लिए देखिए 1 के लिए एक्स का घुमा हुआ है, ये आर एच एस हो गया, आर एच एस के लिए क्या है 4 है, एफ ऑफ एक्स के मान यहाँ 4 रख दें। ठीक चलिए आगे क्लियर। तो यहाँ दोनों वैल्यू जब देखेंगे यहाँ तो क्या है एल एच एस और आर एच एस का वैल्यू क्या है समान नहीं आया हुआ है, इसलिए क्या है फल एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है। आगे चलिए इसी तरह हम क्या करेंगे 3 पर भी जांच लेंगे, उस पर भी नहीं, यहाँ देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर क्या है संतता की जांच, यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर 5, एफ ऑफ 3 बराबर 5 हो जाएगा। एल एच लिमिट इन दिस के जब एक्स के मान क्या हो 3 से छोटे, हाँ एफ ऑफ 3, यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 कैसे लिखें, तो यहाँ देखिए गौर कीजिए 3 के लिए बराबर का चिन्ह क्या है याद है, इसके सामने एक्स का एफ ऑफ एक्स का मान क्या है 5 है, तो 5 रखते हैं, 5 रखें। अब एक्स की जगह पर 3 रखना है, तो यहाँ तो इधर नहीं है एक्स, तो जो कहते हैं क्या हो जाएगा 5 के 5 रह जाएगा, इसमें संख्या रहता है वहीं रह जाता है। फिर एल एच एस के लिए, तो एल एच एस के लिए थोड़ा सा देखिए यहाँ एल एच एस के लिए जो है यहाँ देखिए एल एच एस एक्स के मान 3 से छोटा के लिए, तो देखिए 3 कर घुमा हुआ है, तो 3 का घुमा हुआ है, तो 3 कर घुमाने के लिए क्या है 4 है, तो यहाँ से क्या लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स के मान, देखिए एल एच एस के लिए 4 लिखते हैं, आर एच एस के लिए क्या लिख देंगे आर एच एस के लिए 5 हो जाएगा, देखिए 3 का जो संख्या कर घुमा हुआ है 5 एफ ऑफ एक्स का मान, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी संतर नहीं है, इस बिंदु पर भी मान वैल्यू समान है, इसलिए इस बिंदु पर भी संतर नहीं, यहाँ मैंने संख्या का कोई बिंदु नहीं, दिए गए बिंदु में से संख्या का कोई बिंदु नहीं है। चलिए हूँ ये भी क्वेश्चन है, नहीं यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है 0 और 1, लेकिन दोनों बिंदु जो है 0 और 1 दोनों पर जो है क्या है परिभाषित है, देखिए यहाँ 0 यानी एल एच एस खाती हो गया, एक्स कर घुमा, इसमें देखिए 0 एक्स कर घुमा हुआ है मैंने बराबर, और आर एच एस एक्स कर घुमा हुआ है मतलब आर एच एस के लिए क्या है 0 मैंने एक्स बराबर 0 वाला बिंदु खाती क्या है आर एच एस हुआ। यहाँ देखिए 1 खा बिंदु खाती एल एच एस, एक्स का नहीं घुमा हुआ है मतलब आर एल एच एस हो गया, और बराबर खाती दिया हुआ है ना, और आर एच एस खाते यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों पर क्या है यहाँ एफ ऑफ एक्स के दोनों बिंदु पर परिभाषित है ना, तो यहाँ दोनों पर यानी संदेह परिभाषित है, मतलब इसमें जांचना पड़ेगा, परिभाषित नहीं है तो जांचने की कोई जरूरत नहीं है, वो कन्फर्म है जो उस बिंदु पर संतत नहीं है, जो फलन संतत परिभाषित नहीं होता है वो संतत होने की कोई चांस नहीं। चलिए यहाँ एफ ऑफ एक्स ना के संदेहात्मक बिंदु x बराबर 0 और 1 है, मतलब दोनों पर परिभाषित है, तो इस पर संतत आने की चांस है। तब x बराबर 0 पर क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स के संतता की जांच करेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स x बराबर 0 पर क्या है परिभाषित है, जब परिभाषित हो जाता है तो क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स का मान, इसलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स के वैल्यू परिभाषित हो गया, तो बराबर का चिन्ह कहाँ है 0 वाला में, देखिए 0 के लिए देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह 0 है, तो 0, अब एक्स के जब 0 पर रखना है तो ये अंक जो रहेगा वहीं रह जाएगा, एल एच एस लिमिट हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब एफ ऑफ एक्स के मान यहाँ कहाँ है, देखिए थोड़ा सा गौर से, एफ ऑफ एक्स के मान क्या हो जाएगा 0 से छोटा के लिए 2x है, तो 2x के मान रखते हैं, फिर 1 के लिए जांचेंगे इसी तरह, ठीक। यहाँ देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन से यहाँ हम क्या हुआ है कि यहाँ वैल्यू निकल रहे हैं, सब कुछ वही है, केवल इसमें संतत दे दिया गया है और ये बी का मान निकल रहा है। देखिए पहले इसमें भी लिखेंगे, देखिए एक ही वो बिंदु है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर क्या है परिभाषित है, इसमें संदेहात्मक नहीं लिखेंगे, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्यों बराबर के चिन्ह के, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर के चिन्ह यहाँ है, तो इसके सामने क्या है एफ ऑफ एक्स माने एक्स प्लस 1 है, तो ये लिख दिए एक्स प्लस 1 लिख दिए, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स की जगह पर एक्स बराबर 3 पर परिभाषित है, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ये प्लस 1 हो जाएगा। अब एल एच एस निकाल लेंगे इसी तरह, नहीं एल एच एस के लिए है जो, उसके बाद आर एच एस निकाल लेंगे इसी तरह, निकल गया, देखिए एल एच एस का वैल्यू भी
क्या है, LHS और बराबर दोनों खाती सेम है तो सेम ही वैल्यू आएगा, और RHS खाती अलग है BX, तो BX यानी क्या आएगा 3D आ गया प्लस 3 आ गया। चलिए हो गया। उसके बाद यहाँ अब हम क्या करेंगे, ये जो लिखे हैं समीकरण 1 2 3 से, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ जो है देखिए, यानी कि एक प्रश्न में दिया हुआ है कि x बराबर 3 पर फलन जो है संतत है, तो संतत कब होता है, जब तीनों, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पर यहाँ गलत बता रहे थे, यहाँ पर देखिए समीकरण x बराबर 3 पर संतत है लिखा हुआ है, तो संतत है मतलब संतत कब होता है, जब LHS लिमिट RHS लिमिट और ये तीनों बराबर होता है, तो क्या होता है, संतत होता है। तो x बराबर 3 पर संतत है, मान तीनों बराबर है। तब देखिए तीनों बराबर है, या वैल्यू निकालना है तो थोड़ा अलग डिजाइन से होना है। तब देखिए लिमिट x टेंस टू 3a माइनस, इसका वैल्यू क्या है हमारा, जो 3a + 1 आया है, तो लिख दिए यहाँ से, और x3 प्लस f(x) का मान क्या है, यानी 3b आया है, इसका आया है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग गलत लिखा गया है, यहाँ होगा 3b 3, या इसको लिखेंगे 3b प्लस 3 लिखेंगे, और इसको लिख लेंगे 3a + 1 लिखेंगे उस, ठीक, यहाँ से इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अब चलिए, तो 3a + 1 बराबर 3b + 1 हो जाएगा, 3a - 3b बराबर, वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कर लेंगे, चलिए ये कमान निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, इस प्रश्न में जो है हमारा जो है, देखिए यहाँ x बराबर 0 पर यह क्या है, फलन संतत है, नहीं संतत, यहाँ f(x) क्या है, x बराबर 0 पर परिभाषित है, तो f(x) के वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू, देखिए बराबर के लिए यहाँ निकाल दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 कर दिया जाता है, लैम्डा का भी ये यहाँ 0 हो जाएगा, लैम्डा बचेगा नहीं, इसमें भी देखिए 0 हो जाएगा। LHS और f(x) दोनों में बराबर है, RHS के लिए 4x + 1 दिया है, तो 4 × 1, तो x के RHS के लिए वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब समीकरण 1 एवं 2 पर x बराबर 0 पर परिभाषित है यहाँ, लेकिन देखिए यहाँ x बराबर 0 पर संतत है और परिभाषित भी है, तो संतत तो क्या करेंगे, इसलिए इस संतत है मतलब ये तीनों क्या है, बराबर है, ये तीनों का वैल्यू रखेंगे तो इसमें लेमडा कहीं आ ही नहीं रहा है, देखिए फिर यहाँ में प्रिंटिंग हुआ है, 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक, यहाँ लेमडा जो है, यहाँ लेमडा कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, यहाँ लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 का अस्तित्व नहीं है, नहीं लेमडा का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, नहीं लेमडा का मान निकालना था x बराबर 0 के लिए, तो नहीं निकालेंगे। और दो क्वेश्चन था इसमें, x बराबर 1 पर क्या करना है, संतता की जाँच करनी है, तो संतता की जाँच अब करेंगे, तो x बराबर 0, x कंडीशन यहाँ देखिए, कंडीशन 0 के लिए दिया है और पूछ रहे हैं 1 पर, तो 0 से बड़ा 1 है, तो इसका सब RHS वैल्यू हो जाएगा, कौची खाती, x बराबर 1 खाती, यानी f(x) के LHS और RHS सबके लिए f(x) के मान जो होगा वह 4x + 1 हो जाएगा, यहाँ f(x) x बराबर 0 परिभाषित है, इसलिए f(x) 4x + 1 हो जाएगा, और मान रख लेंगे तो क्या हो जाए 5 होगा। LHS लिमिट जिसके जब x के मान 1 से छोटा हो तो लिमिट नहीं निकाल लेंगे सबके, देखिए यहाँ f(x) सबके लिए 4x + 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है 1 जो है 0 के लिए कंडीशन दिया है और 1 पर जांचना है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, सब बड़ा वाला यानी RHS वाला हो जाएगा सबके लिए। उसके बाद जो है प्रश्न हम 19 के बाद देखेंगे, तो 19 के बाद में यहाँ देखिए थोड़ा, 19 के लिए यहाँ हम सबसे पहले यह पूर्णांक फलन बुला जाता है, पूर्णांक फलन जो होता है वह संतत फलन होता है, तो पूर्णांक फलन जो होता है वह संतत फलन होता है, यहाँ देखिए गौर से, तो सबसे पहले इसमें पूर्णांक फलन को मान लेंगे, माना कि R एक क्या है, पूर्णांक फलन है, माना कि R एक पूर्णांक है, अब उसके लिए हमने x बराबर r पर इसको परिभाषित कर लेंगे और r से छोटा बराबर निकालेंगे। यहाँ देखिए पूर्णांक का अर्थ होता है 1 - 1 ना, ऐसे माने एक गो कम, एक गो कम या बेसी, तो यहाँ f(x) जो होगा, यहाँ देखिए बदल दिए हैं पूर्णांक के लिए, यहाँ LHS में क्या हो जाएगा, अगर हम x का मान जो है
बराबर के लिए अगर एक्स लिए हैं, मापांक हटाए हैं तो एक्स लिए हैं, तो आर एच एस से वो कम हो जाएगा, यानी x-1 हो जाएगा। केवल मापांक कला ये इसको बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं, पूर्णांक फलन को व्यक्त करते हैं बड़ा कोष्ठ में, ठीक है, बड़ा कोष्ठ में। तो ये जो है एलएचएस के लिए क्या हो जाता है, हूँ बहू रह जाता है, और आरएचएस के लिए हूँ बहू रह जाता है, और एलएचएस के लिए वो कम हो जाता है। तो हम देखिए -1 और एलएचएस बराबर सभी सेम रह गए, ठीक है। उसके बाद कंडीशन हूँ बहू, यहाँ आर बिंदु मिल गया, इस तरह जांचते हैं, उसी तरह एकदम हूँ बहू इसको जांचते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे बात। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ कोई बिंदु दिया हुआ है लेकिन कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो है इसको एक्स बराबर पाई पर परिभाषित है, तो फंक्शन वैल्यू निकाल देंगे और लिमिट वैल्यू निकाल देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फलन एक्स बराबर 2 पर संतत हो जाएगा, एक्स बराबर पाई पर संतत हो जाएगा। वही किए हैं, देखिए फंक्शन वैल्यू निकाल लिए हैं, एक्स बराबर पाई पर परिभाषित है, इसलिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन वैल्यू इसको बोल रहे हैं 1, और लिमिट वैल्यू निकल गया, दोनों बराबर हो गया तो संतत हो गया। हाँ, उसके बाद 21 नंबर प्रश्न थोड़ा गौर से देखते हैं। तो इसमें भी बिंदु नहीं दिया, इसमें बिंदु दिया हुआ था लेकिन कंडीशन, अब बिंदु नहीं जब दिया रहता है तो उस कंडीशन में केवल पूर्णांक के लिए आर या एन मानते हैं, बाकी सब के लिए क्या मानते हैं, सी मानते हैं, यानी स्वेच्छा सी मानते हैं। जब बिंदु नहीं दिया हुआ रहता है तो सी मान लेते हैं, माना कि सी एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। हाँ, तो अब जो है यहाँ हमको प्रश्न 21 में प्लस में साबित करना है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स साबित करना है ना, कि संतत फलन होता है। तो इन दोनों को संतत साबित करने के लिए कि तो दोनों को एक साथ संतत साबित कर देते हैं मानकर सी, ठीक है। और नहीं तो क्या करते हैं, साइन एक्स को संतत साबित कर देते हैं और कॉस एक्स को संतत साबित कर देते हैं। और नियम पहले लिखे हैं कि दो संतत फलनों का जो फल संतत होता है, गुणनफल संतत होता है, भागफल संतत होता है, वही क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले दोनों को संतत सिद्ध कर रहे हैं, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स को संतत सिद्ध करेंगे। और संतत सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद संतत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्वेच्छ में कोई बिंदु नहीं दिया है, स्वेच्छ मान लिए। उसके बाद साइन एक्स के कुछ मान लिए, एच ऑफ एक्स यहाँ माने हैं, और कॉस एक्स को कुछ मान लिए, यानी जी ऑफ एक्स माने हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स को संतत सिद्ध करेंगे, उसके बाद कॉस एक्स। तो एक्स बराबर सी पर क्या हो गया, साइन एक्स परिभाषित हो गया, यानी एच ऑफ एक्स परिभाषित हो गया। हाँ, तो जब परिभाषित हो जाएगा तो क्या होगा, उस फंक्शन के बराबर होगा, यानी एच ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा। अब इसलिए एक्स के जगह पर यहाँ क्या है, सी है, जैसे 2 होता है 4 उसी तरह सी है, तो साइन सी होगा। अब एलएचएस लिमिट खाती इसी तरह डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो एलएचएस खाती देखिए क्या करते हैं कि यहाँ जो बिंदु दिया रहता है उसमें एच एलएचएस में घटा देते हैं। जैसे एक्स बराबर सी है, अगर एक्स बराबर 2 रहता है तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 माइनस एच, यानी एलएचएस वाला में जो है वह क्या करते हैं, एलएचएस के लिए क्या करते हैं, अतः माइनस एच लिख जोड़ देते हैं, वो जो दिया रहता है बिंदु उसमें। और आरएचएस के लिए क्या करते हैं, एलएचएस के लिए घटा देते हैं बिंदु को, और आरएचएस के लिए जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, तो एक्स का मान यहाँ एक्स बराबर सी है, तो यहाँ क्या लिख दे, एक्स बराबर सी माइनस एच एलएचएस के लिए। तो यहाँ से देखिए, तो जब यहाँ रखेंगे एक्स के मान सी प्लस एच, तो यहाँ देखिए एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, पहले से यहाँ सी है तो यहाँ सी रख दें, तो सी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब एक्स यानी हमेशा एच टेंस टू 0 ही होगा, यहाँ 0 माइनस आगे लिखेंगे एलएचएस व्यक्त कर खाते, तो यहाँ अभी नहीं लिखेंगे जब तक ये वैल्यू देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच ऑफ एक्स लिख दें, एलएचएस का तो यहीं लेकर चलते हैं। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस साइन एक्स लिखिए एफ ऑफ एक्स के मान। यहाँ जब यहाँ गलती हुआ है, यहाँ एक से अभी होगा सी माइनस हो गया। जब एच टेंस टू 0 लिखेंगे मतलब कि यहाँ जहाँ जहाँ हम क्वेश्चन में एक्स है वहाँ सी माइनस एच लिख देंगे। तो वहीं यहाँ जैसे ही एच टेंस टू 0 लिखे हैं तैसे ही क्या किए हैं, साइन सी माइनस एच लिख दिए हैं। उसके बाद सोल्यूशन इसको साइन ए प्लस बी पर माइनस ए साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए हैं, वैल्यू निकाल लिए हैं। उसी तरह देखिए यहाँ जो है आर एच, देखिए यहाँ एक्स बराबर आर एच एस के लिए एक्स, यहाँ देखिए सी प्लस एच लिखते हैं, यानी आर एच एस के लिए 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे,
पहले से दिया हुआ है एक्स के मान एक्स बराबर सी, तो सी रखें, सी सेकेंड एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टाइम्स 2। तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच ऑफ एक्स लिख दें, एक्स टेंस टू सी प्लस एक्स एच ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स रख दी है, साइन एक्स रखने के बाद लिमिट, अब देखिए यहाँ रख दें, तो अब एक्स टेंस टू यहाँ 0 हो गया ना, ये सी प्लस है, तो जैसे ही एच टेंस टू 0 लिखेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे। एक ही वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं, उसको माइनस पर तोड़े थे, उसके बाद वैल्यू निकल गई। तो तीनों देखने के बाद क्या होता है, यह संतत आ गया, इन तीनों बराबर आ गया है, तो लिख देंगे समीकरण 2 हाँ, तीनों का वैल्यू सेम आ गया है, इसलिए एक्स बराबर सी पर क्या है, फलन संतत है, यानी सभी वास्तविक संख्या के लिए साइन एक्स क्या है, संतत फलन है ना, इसलिए एच ऑफ एक्स एक संतत फलन। इसी तरह एक्स बराबर सी पर क्या है, cos x परिभाषित करेंगे, और cos x को भी वही नियम लागू करेंगे, फिर उसी तरह साबित किए हैं, यानी साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन को इस तरीका से लिखा, किसी फलन को इस तरीका से साबित किया जाता है, ठीक, तरीका याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद जो है हमारा साबित हो जाएगा, साइन एक्स और cos x साबित हो गया, उसके बाद लिख देंगे, भाषा का उपयोग कर देंगे ना, एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया है ना, एफ ऑफ एक्स का मान जो दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस दिया हुआ है, इसको संतत साबित करना है, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स संतत हो गया, cos x संतत हो गया, तब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलों का योगफल क्या होता है, संतत होता है ना, इसलिए क्या है, एफ ऑफ एक्स एक संतत है, क्योंकि ये दो फलन है, देखिए एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के योगफल के बराबर है, तो दो संतत फलों का योगफल क्या होता है, संतत होता है, इसलिए संतत फलन। इसी तरह दो संतत फलनों का घटाव क्या होता है, संतत होता है, इसलिए संतत फलन है। इसी तरह ये भी लिखते हैं संतत फलन है, हो गया, संतत फलन लिख देंगे। अब देखिए साइन एक्स cos x, यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में cos x tan x जो भी है तो उसमें दिया नहीं है, टेंजेंट दिया है, तो इसी तरह जैसे साबित किए हैं, देखिए माना कि मान लेंगे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है, तो मान लेंगे माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर cos x, हाँ, उसके बाद सी एक्स क्या है, स्वेच्छ वास्तविक संख्या एक्स बराबर सी पर क्या है, एफ ऑफ एक्स परिभाषित हो जाएगा, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स के मान कितना है, cos x है, तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, सी रख देंगे, तो cos c निकल गया। अब एल एच एस खातिर देखिए वही नियम, फिर सी से छोटा तो सी या माइनस एच घटा देंगे, टेंस टू एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू सी माइनस cos x से लिख दिए, उसके बाद जैसे ही एच टेंस टू 0 किए हैं, ये माइनस जो लिखे हैं एल एच एस के लिए cos x या माइनस का लिख दिए, यहाँ देखें जहाँ सी माइनस एच लिखे, फिर निकाल दिए, जैसे वो साबित किए हैं वैसे ही ये भी साबित हो जाएगा, ठीक है, तो साबित हो गया। अब देखिए यहाँ साबित हो गया, यहाँ निकल गया। अब इसी तरह आप मानकर tan के कट के जो भी दिया है उसका निकाल सकते हैं, इसमें साइन एक्स और cos, इसी तरह वही लिखा गया है नोट में। 44 के आगे देखिए, 44 का रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में फिर आ गया कंडीशन वाला, इसमें तो दिक्कत कोई नहीं, एफ ऑफ एक्स का मान एक्स बराबर 0 पर परिभाषित हो गया, एक्स 0 है तो यहाँ जो है तीनों दिया है तो परिभाषित है, तो उस पर जांच करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के नीचे वाला में दिया है तो एक्स प्लस 1 होगा, तो साइन 0 निकालेंगे, एक्स वाला 0 पर परिभाषित है तो साइन 0, एक्स के जगह 0 करेंगे तो 0 प्लस 1 1 आ गया। एल एच एस लिमिट इन दिस के जब एक्स के मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, इसमें हम एल एच एस आर एच एस के मान भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, देखिए साइन एक्स बाई एक्स पढ़े हैं, एक्स टेंस टू 0 तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिए। इसी तरह आर एच एस खातिर हमारा दिया हुआ है, आर एच एस निकाल दें, दोनों बराबर गए, उस बिंदु का क्या हो गया, संपर्क हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन हूँ, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह दिया हुआ है मतलब LHS और RHS इसमें है, इसको LHS और RHS दोनों खातिर एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स बराबर 0 नहीं है, बराबर नहीं, मैंने छोटा है ना तो बड़ा है, तो LHS खातिर क्या लिखते हैं, एक्स का मान 0 से छोटा के लिए, और मैंने 0 का एक्स कर घुमा देंगे, बड़ा और छोटा दोनों है तो बड़ा छोटा कहीं नहीं LHS RHS कहा जाता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स बराबर 0 पर क्या है, दो गो है, एल एच आर से 0 कर दिया है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर परिभाषित, एफ ऑफ एक्स के मान देखिए ये है, ये जो दिया है यहीं एफ ऑफ एक्स के वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो 0 है तो 0 है, तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 पहले रहा ऑलरेडी। एफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 माना एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0, एल एच एस लिमिट हम निकाल रहे हैं 0 से छोटा, एक्स स्क्वायर साइन है 1 बाई एक्स, यहाँ एल एच एस और आर एच एस खातिर दोनों खातिर वैल्यू से, तो एल एच एस ये खातिर होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स बाई एक्स
जो होगा, यानी यहाँ जो थीटा रहता है वहीं नीचे रहता है तब 1 होता है, तो अपने मन से लिख दिए, तो एक्स अपने मन से गुणा कर दिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। हाँ, तो एक्स प्लस 1 इस इतना का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया। उसके बाद लिमिट क्या करेंगे, एक्स का मान 0 हो गया तो 0 करेंगे। इसी तरह आर एच एस में भी उतना ही आएगा क्योंकि वैल्यू इतना ही है ना, तो इसलिए एल एच एस आर एच एस वैल्यू बराबर आ गया, तीनों का मान बराबर आ गया, इसलिए क्या है इस बिंदु पर समतल फलन है। 25 नंबर में देखिए फिर वही बात, इसमें बराबर नहीं है, मतलब एल एच एस आर एच एस दोनों खाते वही है, ठीक, इसको भी उसी तरह बना देंगे। थोड़ा सा देखिए एक बात याद रखिएगा, वैल्यू रखते वक्त ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटिव फॉर्म जो होता है उससे बचना चाहिए हर क्वेश्चन में, तो इसमें कोई बट्टा में नहीं चला, इसलिए जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रश्न 26 नंबर है उसमें इन्फिनिटिव फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, cos 0 का मान क्या होता है, यहाँ पाई का मान cos पाई रखेंगे जब, नहीं पाई नहीं है, पाई/2 है, पाई/2 का परिभाषित है, तो cos पाई/2 के मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और 2 से 1 कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाए, पाई का ये भी 0 हो जाए, 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है, तो उसको हटाने के लिए वही नियम लागू करेंगे। देखिए यहाँ पहला था, इसमें तो बराबर वाला में तो यहाँ जो है 3 दिया हुआ था, इसमें 0/0 फॉर्म आने की कोई चांस नहीं, तो यहाँ लिखना x पाई पर परिभाषित है, तो एक ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बराबर के लिए 3 दिया हुआ, तो एक ऑफ 3 हो जाएगा, यहाँ एक्स की जगह तो यहाँ ये वहीं रह जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद देखिए एल एच एस लिमिट इसके जब एक्स का मान क्या हो, पाई/2 से छोटा, तो यहाँ हम आगे ही देख लिए हैं, यहाँ आगे ही देख लिए हैं कि 0/0 फॉर्म में, इसलिए क्या करेंगे, देखिए एल एच एस का 3 पाई/2 वहीं बता रहे थे, इस तरीका से भी साबित किया जाता है, संततता की जांच की जाती है। पाई/2 है माइनस एच, तो एच टेंस तो हमेशा 0 रहता है, ठीक है, तो पाई/-एच लिख दिए, एल एच एस के लिए हो गया। तो उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई/2, हाँ, तो एक्स क्या हो गया, कॉस पाई/2 एक्स के जगह पर देखिए एक्स इंटू पाई/-2 लिखें, जैसे ही एच टेंस टू 0 लिखें तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दें, पाई/-एच लिख दें, लिख दिए हैं जहाँ जहाँ एक्स है। अब उसके बाद पाई/2 पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन एच हो जाएगा, थीटा की जगह पे एच है तो साइन एच हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2h हो जाएगा, तो साइन h/h क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे 2 के इधर लिख देंगे, इतने का मान 1 हो जाएगा जब h टेंस टू 0 होता है। फिर उसी तरह इसमें भी नियम लागू होगा, नहीं खाली पाई/2 प्लस एच पे कॉस के जगह पाई/2 प्लस एच वाला फार्मूला लगेगा, बाकी सब प्रोसेस वही, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, k/2 आ गया दोनों का। अब यहाँ क्या करना है, संतत दिया गया है, एक बराबर पाई/2 पर क्या है फलन संतत है, संतत है मतलब क्या है, इसका एल एच एस लिमिट, आर एच एस लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर है, तो वहीं क्या किया है, इसका वैल्यू k/2 आया है, इसका वैल्यू k/, इसका 3 आया है, तो 6 आ गया। 27 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई जनरली बात है, यहाँ कोई देखने वाली बात नहीं है, नहीं ये भी क्या है, 3x/3 पर परिभाषित है, संतत है और परिभाषित भी है, तो मान निकाल लेंगे और परिभाषित है तो कंडीशन लिख लेंगे, वहाँ से k का वैल्यू निकल गया, ठीक। 27 उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में हूँ बहु वही नियम है, 29 नंबर में भी वही है, 30 वाला थोड़ा अलग सा है, नहीं 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखने से हमें पता चलता है, दो को बिंदु है, एगो 2 है एगो 10 है, दोनों को परिभाषित है, देखिए यहाँ बड़ा छोटा यहाँ दिया है, तीनों कंडीशन दिया है, तो परापरी दोनों को निकालेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 2 को परिभाषित करेंगे, इसलिए एफ ऑफ एक्स का मान निकाल लिए हैं, देखिए 2 के बराबर के लिए 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो उतना ही रह जाए 5 रह जाएगा, हाँ। उसके बाद एल एच एस लिमिट के लिए हम निकाल लिए, एल एक्स के मान 2 से छोटा, तो 2 से छोटा बराबर दोनों खाती 5 दिया, अभी एक्स वाला 2 पर निकाल ले रहे हैं, सब निकाल लिए। उसके बाद आर एच एस के लिए यानी एक्स का मान 2 से बड़ा के लिए निकालेंगे, 2 से बड़ा के लिए क्या हो गया हमारा, देखिए 2 से बड़ा के लिए यहाँ निकल गया है, दिया हुआ है इधर देख सकते हैं, 2 से बड़ा के लिए यानी आर एच एस एक्स का गुना हुआ है, मैंने आर एच एस तो एक्स प्लस बी दिया हुआ है, एक्स प्लस बी निकल गया, एक्स वाला 2 पर संतत है, फलन क्या है संतत है, संतत है वो दिया हुआ है, कि देख कर नहीं बताना है कि संतत है, वो संतत दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, तो संतत है मतलब क्या होगा, तीनों बराबर होगा तब ना जाकर संतत है, तो तीनों का मान बराबर कर दिया, देखिए इसका मान हमारा 5 आया है, इसका मान क्या आया है 2a + b, इसका भी 5 आया है, तो अब देखिए 2 गए थे वो कोई हटा देते हैं, तो मान लीजिए इस 5 को हटा दिए, ये 2a = 5 यहाँ निकल गया, ठीक है तुला। आप देखिए x = 10 पर जांचेंगे हूँ बहू, उसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से निकाल लेंगे, नहीं इसका आ गया
हाँ ये जो आएगा इसको इक्वेशन के हल करना पड़ेगा, 2 वैल्यू आएगा, इसलिए ये मान लीजिए इसका आएगा जो डी मान लीजिए। ठीक, ये भी क्या है 1 और 10 का भी संतत है, तो इसका भी 3 कंडीशन बराबर कर दिए। और आप दोनों इक्वेशन को क्या किए हैं, हल किए हैं। हल करने के बाद जो है लिखा गया है यहाँ ए के मान बी के मान। अब देखिए इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है उसको संयुक्त फलन के अंतर्गत आगे हम लिखे हैं नियम में, परिमेय में, कि संयुक्त फलन संतत फलन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको संयुक्त फलन साबित पहले करते हैं कि यह संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन जैसे भी होगा संयुक्त साबित करने के बाद तो लिख देंगे कि संयुक्त फलन क्या होता है, संतत फलन होता है अपने प्रांत और परिसर में। तो इसलिए इसको संयुक्त फलन साबित तो मान लेंगे, माना कि एच ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स मान लीजिए cos एक्स। देखिए तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स फलन बनेगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स बन गया। देखिए संयुक्त फलन है, क्योंकि इसको वैल्यू रखने के बाद देखिए फिर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, मतलब यह संयुक्त फलन है। तो संयुक्त फलन इसलिए एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स एक संयुक्त फलन है। एफ मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स एक संयुक्त फलन है, इसलिए क्या होगा यह संतत फलन होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर तथा cos एक्स संतत फलन है, एच ऑफ एक्स संतत फलन, यहाँ जी ऑफ एक्स दोनों संतत फलन हो जाएगा। संतत फलन दो संतत फलों का संयोजन फलन क्या होता है, संतत फलन। इसी तरह इसको भी संयोजन फलन साबित कर दिए हैं, और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ हम संयोजन फलन के बारे में हम जब पढ़ेंगे यानी नवंबर दिसंबर में, ये हमारा जो है आता है रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आएगा ये। तो वहाँ हम जब फंक्शन चैप्टर में आएगा तो यहाँ संयुक्त फलन क्या होता है बताएंगे। ठीक है, यहाँ संयुक्त फलन के बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे। इसी तरह इसमें भी संयुक्त फलन, इस टाइप के क्वेश्चन को संयुक्त फलन साबित करके, इसमें देखिए मापांक वाला है, यहाँ देखिए ये संयुक्त फलन, ये तो हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ देखिए तो यहाँ दो तरह से इसको साबित करते हैं, क्यों एक मापांक एक्स यानी और एक्स प्लस वन दोनों को अलग अलग संतत साबित करके यार लिख देंगे कि दो संतत फलनों का क्या होता है भागफल, दो संतत फलनों के घटाव क्या होता है संतत फलन। यहाँ मापांक फलन संतत फलन होता है, तो भाषा का उपयोग करके बनाए हैं, चूंकि संतत क्या है एक मापांक फलन है, एक्स प्लस वन भी मापांक फलन है, इसलिए दोनों क्या है दो संतत फलनों का जो घटाव क्या होता है संतत होता है। तो पहला मेथड में वही नियम यानी भाषा का उपयोग करके बना दिया है, लेकिन दूसरा में कैसे संतत है दिखाया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन पहले बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से एक्स के मान क्या निकलता है 0 निकलता है, यहाँ से -1 निकलेगा, और दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन तैयार करते हैं। इक्वेशन तैयार किया गया है, इक्वेशन तैयार किया गया। अब जैसे कंडीशन वाला शर्त आ गया, उधर ऐसा प्रश्न है, वैसे यहाँ क्या किए हैं जांच लिए हैं, जांचने के बाद जो है क्या कौन को बिंदु पर जांचना है -1 1 1, तो इसलिए जांच लिया, यानी इस प्रश्न का जो है हमारा संयुक्त फलन प्राप्त हो गया। और लिख देंगे कि यह क्या है संतत फलन, निकालिए दोनों फल, तो दोनों फलन क्या हो गया यानी मापांक एक्स और एक्स प्लस वन चाहे एक्स माइनस वन जो भी दिया है वो संतत हो गया, संतत हो गया, इसको संतत साबित कर दी है। अब जो है आज हम जो है इतना ही इस वीडियो में रखेंगे। अब आज के बाद जो हम पढ़ेंगे यानी कैलकुलस का ये जो है थोड़ा सा हम लोग प्रारूप पढ़े हैं। अब आज से जो कैलकुलस स्टार्ट होगा, ठीक है, इसका पीडीएफ तुरंत आप लोगों को मिलेगा शाम तक। नहीं, यह हमारे जो है 44 मार्क्स कहा जाता है जो कैलकुलस का, उसके लिए बहुत ज़रूरत हो। और आप लोगों को समझ अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ चूक हुआ तो आगे जो हम लोगों का सफ़र चलेगा कैलकुलस का, अभी तो कैलकुलस का कोई मतलब वो नहीं, थोड़ा सा वैल्यू निकालने को सीखे हैं, अब मेन जो है कैलकुलस का पर्पस अब चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी स्टेप आप लोगों को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, और इसके बाद जो है यानी 5.2 से जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ जाने के बाद उसको बताना संभव नहीं है। और कैलकुलस का बेस जो है अब चालू होगा, यानी आज से चालू होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, नहीं और आप लोग ध्यान से देखते रहिए और बताते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, नहीं और जो प्रश्न दिए हैं उसको तुरंत बनाकर आप लोग सेंड कीजिए।